स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट सावर में। इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर एग्जाम के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जो ये हमारा 24वां होगा। इससे पहले जितने भी वीडियो दिए हैं आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को देख सकते हैं। और जो लोग नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश धातुओं का वह गुण है जिसके कारण उन्हें खींचकर पतले तार बनाया जा सकता है। तन्यता के कारण धातुओं में जो होता है तन्यता के कारण उसे पीट कर उन्हें तार पतले तार में बनाया जा सकता है। डैश पांड्य राजवंश की राजधानी था। मदुरई जो था पांड्य राजवंश की राजधानी था। अंतर्द्रवी जालिका जिसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। फर्स्ट में देखिए, यह झिल्ली युक्त नलिका तथा सीट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्कुल सही है। यह संरचना में प्लाज्मा झिल्ली के समान होता है। दोनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है। उसके बाद कौन सा है, अटलांटिक महासागर है। आप लोग याद रख लीजिएगा। सिलसिला और चांदनी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में किसके संगीत और उनकी संगीत प्रतिभा की बेहतरीन अभिव्यक्ति है। पंडित शिव कुमार शर्मा द्वारा दिया गया है। सिलसिला और चांदनी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म किसके द्वारा दिया गया है, पंडित शिव कुमार शर्मा द्वारा। रुक्मिणी देवी अरुंडेल भारत की शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी। भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है रुक्मिणी देवी अरुंडेल। वित्त वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार कोयला गैसीकरण के लिए कितनी मार्गदर्शी परियोजना यानी कि पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। 4 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। एक पारंपरिक बास्केटबॉल टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें किसी भी समय कोर्ट पर डैश बास्केटबॉल खिलाड़ी होते हैं, 5 बास्केटबॉल खिलाड़ी होते हैं। तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है और डैश राजवंश के काल के दौरान निर्मित किया गया था। यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का कौन सा उदाहरण है। चोल राजवंश के काल में निर्मित किया गया था। 2022 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना AIC की शुरुआत किसने किया था। ज्योतिराज सिंधिया द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा महानदी की सहायक नदी नहीं है। इंद्रावती जो है यह महानदी की सहायक नदी नहीं है, जबकि हंसदेव, शिवनाथ और तेलन जो है यह सभी महानदी की सहायक नदियां हैं। मौसू त्यौहार जो बहुत हर्ष उल्लास का अवसर होता है, क्योंकि बुआई के मौसम में समाप्त हो चुका होता है। यह उत्सव डैश की एनो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। नागालैंड की एओ जनजाति द्वारा जो है मौसू महोत्सव मनाया जाता है। आय या उपभोग के स्तरों के आधार पर निर्धनता मापन के लिए इनमें से किस सामान्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। निर्धनता रेखा का यानी कि पॉवर्टी लाइन का प्रयोग किया जाता है। 14 अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में कपास का अग्रणी या प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। गुजरात में सबसे ज्यादा कपास उत्पादन होता है। महात्मा गांधी ने किस वर्ष में नील की खेती करने वाले खिलाफ चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1917 में चंपारण का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में, आप लोगों को पता ही होगा, मध्य प्रदेश में है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले या पहली भारतीय थी। सुरेश मुकुंद जो है वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय थे। निम्नलिखित में से कौन 6 अप्रैल 2022 तक की नीति अनुसार भारत के सबसे धनी व्यक्ति है। मुकेश अंबानी है। कोई भी व्यक्ति डैश अधिनियम के तहत राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय संविधान और राष्ट्रगान का अनादर नहीं कर सकता है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण के तहत अपमान नहीं कर सकता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति का भारतीय नागरिक और कम से कम डैश वर्ष का होना चाहिए। 30 वर्ष का राज्यसभा के लिए और राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष और जो प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष या लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। आत्मकथा और उसके लेखक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत दिया गया है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है यह कपिल देव बिल्कुल गलत लिखा गया है। अनब्रेकेबल मैरी कॉम, एंस अगेंस्ट और सानिया मिर्जा, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर, जबकि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है ये युवराज सिंह द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे। भारत ने 2020 तक किस खेल में 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। फील्ड हॉकी में अभी तक 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत चुका है भारत। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में होने वाले मौतों की संख्या को डैश के रूप में जाना जाता है। मृत्यु दर के रूप में जाना जाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देंगे, पहला ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष खेला गया था। 1975 में खेला गया था। 1983 में भारत ने पहला वर्ल्ड कप जीता था। आप लोगों को याद होगा। तो कपिल देव इसके कप्तान थे। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितना होना चाहिए। 30 वर्ष होना चाहिए। देखिए कितना बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। जुरेस्टर वाज एन डैश प्रोफेट, ईरानियन प्रोफेट था जुरेस्टर। अप्रैल 2022 तक की उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में किस राज्य में ग्रेफाइट का सबसे बड़ा भंडार है। अरुणाचल प्रदेश में ग्रेफाइट का सबसे बड़ा भंडार है। कौन सा भारतीय शहर 2023 में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सत्र की मेजबानी करेगा। मुंबई करेगा। एग्रीकल्चर शब्द लैटिन शब्द में एगर और कल्चर शब्द में से बना हुआ। एगर का क्या अर्थ होता है, मृदा होता है। भारत में 21वीं सदी की दूसरी जनगणना डैश में आयोजित किया गया था। 2011 में आयोजित किया गया था। एस अगेंस्ट और जो है निम्नलिखित में किस व्यक्ति की आत्मकथा है। सानिया मिर्जा की आत्मकथा है।
बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? विलियम जोन्स द्वारा बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के निम्नलिखित पूर्व गवर्नरों में से किसे जनवरी 2022 में द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया था। गोची त्यौहार एक भारतीय त्यौहार है जो प्रमुख रूप से देश में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में गोची त्यौहार मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस संगीतकार को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, जो शहनाई वादन के लिए जाने थे, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। व्हाट आर द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ ऑफ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ एन अमीबा बॉडी विच कैन अपीयर एंड डिसअपीयर नोन एज स्यूडोपोडिया? जो अमीबा जो है वो अपना भोजन किस विधि के कारण लेता है? स्यूडोपोडिया की मदद से लेता है। 22 दिसंबर 1901 को बोलपुर के निकट शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। मातृवंश के आधार पर मुगल किसके वंशज थे? चंगेज खा के वंशज थे। जागोई और चोलम डैश नृत्य की दो शैलियाँ हैं? मणिपुर नृत्य की दो शैलियाँ हैं, जागोई और चोलम। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द फर्मेंटेशन ऑफ सॉइल? लैंडस्लाइड जो है ये मिट्टी को जो नो अफेक्ट ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ सॉइल करता है। जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस महान कथक नर्तक का निधन हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया था और वे कथक नृत्य के प्रतिपादक थे। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? निचले सदन को भंग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल गलत दिया क्योंकि उसको भंग किया जा सकता है। और अगर ऑप्शन सभी देख ले, नाम मात्र वास्तविक अधिकारी की उपस्थिति, विधायकों में मंत्री की सदस्यता, विधायकों के प्रति कार्यपालिका की सामाजिक जिम्मेदारी सभी मौजूद रहता है। भारत में FSPA कब पहली बार लागू हुआ था? 1958 में लागू किया गया था। भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितना है? 9 पड़ोसी देश है भारत के। बाराबती किला डैश शहर में स्थित है? कटक में स्थित है। किस प्रसिद्ध भारतनाट्यम नृत्यांगना को 1957 में पद्म भूषण, 1977 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? बंगाली फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे उन पर एक वित्तीय यानी कि डॉक्यूमेंट्री भी बनाया था। तंजौर बाला सरस्वती के जिम्मे में बनाया था। बेकिंग सोडा डैश का सामान्य नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम होता है। आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 1 है? हाइड्रोजन का है। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीता अपने मित्र के समक्ष हमारे सौरमंडल के सबसे छोटे ग्रह का वर्णन कर रही है। वह इनमें से किस ग्रह के विषय में बात कर रही है? बुध ग्रह जो है सबसे छोटा ग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सी महाराष्ट्र की एक नृत्य शैली है? लावणी जो है महाराष्ट्र के लोक नृत्य शैली है। निम्नलिखित में से किसने सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा के शीर्षक गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कोरियोग्राफी का पुरस्कार जीता था? फराह खान ने जीता था। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की सह मेजबानी करेगा? भुवनेश्वर करेगा। महोगनी का पेड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को 3-1 से विजय प्राप्त किया था। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तमिलनाडु में आयोजन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को बढ़ा देता है? इसमें से दोनों जो है वाष्पीकरण की दर को बढ़ा दे, सतह के क्षेत्र में वृद्धि और आर्द्रता में कभी दोनों के कारण बढ़ जाता है। अक्टूबर 2021 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक योजना प्रारंभ की। एक पर्वतीय, आदिवासी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में हवाई अड्डों पर कारगो संबंधी अवसंरचनात्मक सुविधाओं को एकीकृत करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई इस योजना का नाम क्या है? कृषि उड़ान 2.0 योजना नाम है। भारत छोड़ो आंदोलन डैश में शुरू किया गया था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। कि स्वतंत्र सेनानी को भारतीय राजनीति का पितामह द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है? अनुच्छेद 110 में धन की विधेयक की परिभाषा दिया गया है। नवंबर 2021 में BCCI द्वारा भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया है। हाथी उत्सव राजस्थान के किस जिले में हर वर्ष मनाया जाता है? जयपुर में हाथी उत्सव मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में मौजूद नहीं होता है? लवक जो या प्लास्टिड जो होता है ये जंतु कोशिका में नहीं होता, जबकि सूत्रकणिका, राइबोसोम, लायन का ये सभी मौजूद होता है। यदि बेरोजगारी किसी देश में दीर्घकालिक विशेषता बनी रहती है तो उसे कैसा बेरोजगारी कहा जाता है? दीर्घकालिक बेरोजगारी कहा जाता है। मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जुबिन मेहता को कितने ग्रैमी पुरस्कार जीता हुआ है? 18 ग्रैमी पुरस्कार में नामांकन प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार का कौन सा संगठन देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP की रिपोर्ट तैयार करता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। विटामिन A की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी, जिसे रिकेट्स भी कहा जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस से भी कहा जाता है। एक स्वतंत्र मंदिर में पर्वताकार शिखर जो पिरामिडनुमा मीनार जैसी आकृति वाला होता है उसे क्या कहा जाता है? विमान कहा जाता है। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भेदभाव का प्रतिषेध से संबंधित है? समानता का अधिकार से संबंधित है, जो 14 से 18 तक अनुच्छेद में दिया गया है। भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक इनमें से कौन थी? रजिया सुल्तान थी।
डैश वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में चले गए थे। 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिए थे। क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड किसकी आत्मकथा है? आयुष्मान खुराना की आत्मकथा है। मौसमी बेरोजगारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? यह तब होता है जब साल में के कुछ महीनों के दौरान लोगों को नौकरी नहीं मिल पाता है। बिल्कुल सही दिया गया है। तो ये पूरे 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखा, प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित डैश नर्तकी है? भरतनाट्यम की नर्तकी है हेमा मालिनी। भारतीय संविधान ने डैश के शासन का एक कैबिनेट स्वरूप गृहीत किया था? यूनाइटेड किंगडम से भारतीय संविधान ने कैबिनेट स्वरूप गृहीत किया था। 1761 में मैसूर का शासक में से कौन था? हैदर अली था। नया नागर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली की वास्तुकला के बारे में लिखित में से कौन सी बात सही दिया गया है? गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंची मंदिर यानी कि टावर के नीचे स्थित होता है। बिल्कुल सही दिया गया है। 1928 में सैंडर्स की हत्या का अभियुक्त इनमें से कौन था? भगत सिंह थे। किसी व्यक्ति के लिए संतुलित आहार जिसे आरडीए के अनुरूप होना चाहिए, आरडीए का पूरा रूप क्या होता है? रिकमेंड डाइटरी अलाउंस होता है। महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा लगभग 1.5 वर्ष पहले शुरू हुआ था? 3000 वर्ष पहले शुरू हुआ था। जब भारतीय संसद में कृषि कानून वापसी बिल 2021 में पारित किया गया था तब निम्नलिखित में से कौन सा कृषि और किसान कल्याण मंत्री थे? नरेंद्र सिंह तोमर थे। 1853 में भारत में पहली रेलवे लाइन डैश से डैश तक चला था? बॉम्बे से लेकर ठाणे तक चला था। इनमें से किसने राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 प्राप्त किया था? अर्पणा सतीशन को मिला था। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किसी वर्ष की कीमतों का उपयोग किया जाता है? उस डैश वर्ष कहा जाता है? आधार वर्ष कहा जाता है। देवप्रयाग में इनमें से किस नदियों का संगम होता है? भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। भारत का पहला यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बना है? प्राजक्ता कोहली बना है। 2011 की जनगणना के अनुसार डैश हेतु वर्ष उससे अधिक की आयु के व्यक्ति को जो किसी भी भाषा समझने के साथ पढ़ और लिख सकता है साक्षर माना जाता है। 7 वर्ष और उससे अधिक की आयु वाले को साक्षर माना जाता है। इनमें से किस प्रकार के पौधे में बीज पाया जाता है? जिम्नोस्पर्म में बीज पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समशीतोष्ण घास का मैदान है? स्टेपिज घास का मैदान जो है रूस में पाया जाता है। विज्ञान की आवर्त सारणी में एफी जिसे किस रासायनिक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है? आयरन जिसे लोहा कहा जाता है। क्रिकेट पिच की एक छोर पर स्टंप और पंपिंग ग्रीज के बीच की दूरी कितना होता है? 1.22 मीटर का होता है। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत का कौन सा पड़ोसी देश लद्दाख के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? पाकिस्तान करता है। ड्री उत्सव भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में ड्री उत्सव या फेस्टिवल मनाया जाता है। चिट्ठी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? वीणा वादन के लिए संबंधित है। संसद के 17वां और नए सत्र पुनर्गठन के मध्य की अवधि डैश कहलाता है? मध्य अवकाश कहलाता है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? यह भी क्वेश्चन अभी रिपीट हो चुका है लगभग यही में मात्र ये 3 शिफ्ट के क्वेश्चन कराने में आपको 2-3 बार ये रिपीट हो चुका है। 1192 तराइन के युद्ध दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? मोहम्मद गोरी ने हराया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? हिमा दास को जाना जाता है। तो ये हमारे जितने 100 क्वेश्चन थे जीके के 4 शिफ्ट के ये कंप्लीट हो गए। आप इसे प्रैक्टिस के रूप में कवर कर सकते हैं। जितने भी वीडियो है आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा और इसका लिंक मैं आपको हो सके तो यहाँ लास्ट में भी लगा दूंगा जिससे आप वहाँ पर पहुँच जाइएगा और जाकर सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। सभी में मैराथन वीडियो आपको प्रीवियस एग्जाम के लगभग 3 से 4 घंटे का मिल जाएगा। आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।